मुसलमानों और इस्लाम से नफरत का नशा हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के सर इतना चढ़ा कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इहानत कर डाली। भारत में मुसलमान तो अपने हालात की वजह से फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय सियासतदानों, ताजिरों और सनतकारों ने अरब दुनिया में अपनी शामत अमाल को दावत दे ही दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तौहीन आमेज कलिमात का इजहार बीजेपी के तर्जुमानों पहले नुपुर शर्मा और बाद में नवीन जिंदल ने किया है, अरब दुनिया में हालात संगीन हो गए हैं। तमाम अरब मुल्कों में अखबारात, वेबसाइट्स, टीवी चैनल पर भारत में एहानत रसूल की खबर ही नुमाया है और सोशल मीडिया पर अरब लाखों की तादाद में भारतीय हुकूमत, सियासतदानों, सफारतकारों, ताजिरों और सनतकारों के खिलाफ शदीद नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। भारतीय मुसलमानों को दरपेश मुश्किलात पर अरब साल भर से भारतीय साजो सामान के बाइकआउट की तहरीक चला रहे थे। आज ये खबर आ रही है कि अरब दुनिया, खासतौर पर खलीज के मुल्कों के स्टोर्स और शोरूम से भारतीय साजो सामान को हटाया जा रहा है। भारतीय मुसलमानों के साथ यकजहती के इजहार और एहानत रसूल पर मुस्लिम दुनिया, खासतौर पर अरब मुल्कों का ऐसा रद्द अमल पहले नहीं देखा गया। आज कतर, कुवैत और ईरान की वजारत खारजा ने उन मुल्कों में तैनात भारतीय सफीरों को तलब किया और अपने एहतजाजी नोट्स उन्हें थमा दिए। आज के बुलेटिन में इसी मौजू पर बात होगी और कोशिश होगी कि इस मौजू पर आपको तमाम अपडेट्स तफसील के साथ मिलती रहें। लिहाजा अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आप अरब दुनिया पर तमाम वाक़यात से अपनी ज़बान में वाकिफ रह सकें। आज इतवार का दिन और जून की 5 तारीख है। अरब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। इस वक्त जबकि भारत में इस्लाम और मुसलमानों से नफरत का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है, हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के लीडरान यके बाद दीगरे एहानत रसूल पर उतर आए हैं और शायद अरब दुनिया में अपनी शामत आमाल को दावत दे दी है। पहले बीजेपी की तर्जुमान नुपुर शर्मा ने एहानत रसूल की थी, जिसके बाद मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर उनके खिलाफ FIR कर दी गई है। कानपुर में जब मुसलमानों ने जुमा के दिन नुपुर की इस हरकत के खिलाफ एहतजाज किया तो वहाँ तशद्दुद के वाक़यात पेश आए और मुबैना तौर पर दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें बेशतर मुसलमान हैं। अब बीजेपी के दूसरे लीडर नवीन जिंदल ने भी नुपुर शर्मा के राग में राग अलापा है। भारतीय मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद, क़त्ल व गारतगरी, हिजाब का मसला, मसाजिद पर हमले और उन पर कब्जे की कोशिशें और मुतल्लका मुकदमात पर अरब दुनिया में साल भर से बहुत नाराज़गी थी और उस पर सोशल मीडिया पर भारतीय सियासतदानों और यहाँ की सियासत के ख़िलाफ़ अरब दुनिया में पहले ही मुहिम चलाई जा रही थी। लेकिन अब जो हुआ है वो पहले शायद कभी नहीं हुआ कि हुक्मरान जमात के लीडरान एहानत रसूल पर उतर आएँ और यके बाद दीगरे टीवी और सोशल मीडिया पर अल्लाह के रसूल की तौहीन करें, और जब ये हुआ है तो ये संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। हफ्ता यानी सनीचर की शाम से ट्विटर पर इल्ला रसूलुल्लाह या मोदी यानी एक्सेप्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ओ मोदी तमाम अरब मुल्कों में टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग से ये वाज़ेह है कि अरब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ही भारत के इन हालात और इस बेहुदा हरकत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। अरब सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और दानिश्वर पहले भी ये कहते रहे हैं कि भारत में मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत की हवा बस मोदी के एक बयान से रुक सकती है कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म को अब इसके ख़िलाफ़ इक़दाम भी करना होगा। क़यास ये है कि हैशटैग इल्ला रसूलुल्लाह या मोदी की पुष्ट पर यही सोच कारफरमा है। यह हैशटैग सऊदी अरब, इमारात यानी UAE, कुवैत, बहरैन, ओमान, कतर ही नहीं बल्कि तमाम दूसरे अरब मुल्कों में टॉप पर ट्रेंड कर रहा है और लाखों अरब उसके हवाले से अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं।
साथ ही वो भारत में मुसलमानों और इस्लाम के खात्मे का ऐलान करने वाली हिंदू इंतहा पसंद लीडरों के वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं ताकि लोगों को बता सकें कि भारत के बारे में सोचना और इक़दाम करना लाजमी है। इतवार को इल्ला रसूलुल्लाह या मोदी यानी एक्सेप्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ओ मोदी अरब मुल्कों में कुछ इस तरह ट्रेंड कर रहा था। आप स्क्रीन पर देखते जाएं। सऊदी अरब में इतवार को दोपहर के वक्त उस हैशटैग से 2,65,000 लोग इंगेज थे और ये तादाद शाम तक 4 लाख तक पहुंच गई। इस तरह ये हैशटैग सऊदी अरब में पहले नंबर पर था। इमारात या यूएई में भी ये हैशटैग टॉप पर था। कुवैत में 2,66,000 के साथ ये तीसरे नंबर पर नजर आया। बहरीन में पहले नंबर पर, कतर में पहले नंबर पर, ओमान में दूसरे नंबर पर, मिस्र या जिसे इजिप्ट भी कहा जाता है ये खास तौर पर नुमाया था। इसी हैशटैग के जरिए अरब भारतीय हुकूमत और यहाँ के हुक्मरान तबके और ख़ास तौर पर मजहबी अक्सरियत के खिलाफ शदीद नाराज़गी का इजहार करते रहे। इनका कहना था कि अरब और मुस्लिम मुल्कों को भारत के साथ ताल्लुकात पर लाजमन नज़रसानी करनी चाहिए। भारतीय मसनूआत या प्रोडक्ट्स को मुकम्मल तौर पर अरब दुनिया में बैन कर देना चाहिए। इसी दौरान सल्तनत ओमान के मुफ्ती आम या ग्रैंड मुफ्ती अहमद अल खलीली ने भी ट्वीट कर डाला। अगरचे उन्होंने इस हैशटैग का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में जो कहा वो दरअसल तमाम अरबों के इन्हीं जज्बात की तर्जुमानी थी जिसका इजहार वो इस तरह से ट्विटर पर कर रहे हैं। अहमद खलीली ने कहा कि भारत की इंतहा पसंद हुक्मरान जमात के स्पोक्समैन का रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाकबाज बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बेहुदा और गलीज़ हमला दरअसल पूरी दुनिया के मशरिक़ व मग़रिब में आबाद हर मुसलमान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर इसके ख़िलाफ़ खड़े होने की ज़रूरत है। अहमद अल खलीली का ये बयान इसलिए बहुत अहम है क्योंकि वो ओमान के ग्रैंड मुफ्ती हैं और जो लोग अरब दुनिया में रहते हैं वो जानते हैं कि हुक्मरानों और बादशाहों के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत इन ग्रैंड मुफ्तीज़ की भी है और चूँकि वो दीनी उमूर में अपने अवाम की रहनुमाई करते हैं लिहाजा उनकी फॉलोइंग भी होती है। अहमद अल खलीली 2-3 बार पहले भी भारत में मुसलमानों को दरपेश मुश्किलात पर सख्त बातें कहते और अपने हुक्मरानों को जगाते रहे हैं, लेकिन कल जो ट्वीट इन्होंने किया वो नहायत सख्त और तुंद है जिसमें उन्होंने भारत में इहानत रसूल को दुनिया के तमाम मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया है। मोरितानिया के एक आलिम दीन मोहम्मद अल दुदू का एक वीडियो इंटरनेशनल अथॉरिटी टू सपोर्ट प्रॉफिट मोहम्मद ने ट्विटर पर जारी किया है जिसमें उन्होंने इहानत रसूल के वाक़यात की मजम्मत की है और उस पर पूरी मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद होने को कहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी बंद करे और इहानत रसूल के मुजरिमों को सज़ा दे। इस बैनुल-अक़वामी तंजीम ने तो अरब दुनिया से भारतीय सफ़ीर को निकालने का भी मुतालबा कर दिया और हैशटैग चलाया। कल से अरब दुनिया के तमाम अखबारात और वेबसाइट्स भारत में इहानत रसूल की खबर से भरे पड़े हैं। स्क्रीन मुलाहिजा फरमाएं। बाद ने तो ये बहस भी शुरू कर दी है कि इस्लाम में इहानत रसूल की क्या सज़ा है। उनमें से ख़ास तौर पर दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक मिस्र में वाक़े अल अज़हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और उलमा भी शामिल हैं। अगर अरबी के टीवी चैनलों की बात की जाए तो अल जज़ीरा और BBC अरबी के बशमूल तमाम अरब न्यूज़ चैनल्स भारत में इहानत रसूल की खबर और उस पर अरबों के रद्द-ए-अमल से भरे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा हैरान कुन तो नहीं लेकिन अजीब बात यह है कि अरब दुनिया के इस रद्द-ए-अमल में ख़ास तौर पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है। उसकी वजह शायद भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर उनकी और उनके वज़ीरों की खामोशी है। भारत में इहानत रसूल के वाक़े के बाद कुवैत के बाज़ मकामात पर कूड़ेदानों पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तस्वीरें लगा दी गईं जिन पर जूतों के निशान बने हुए थे। बात बस इतनी नहीं
کہ ایک عرصے سے مسلمانوں پر مظالم یا تشدد کی ابتدا سے عرب دنیا خاص طور پر GCC میں بھارتی مصنوعات یا میڈ ان انڈیا سامان کے بائیکاٹ کی مہم سوشل میڈیا پر چلتی رہی ہے، لیکن اب تو وہاں کے ہائپر مالز یا اسٹورز نے بھارتی مصنوعات کو ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ اہانت رسول کے اس واقعے کے بعد سے کویت کے ایک مال کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں بھارتی سامان کو پلاسٹک ڈال کر چھپا دیا گیا ہے اور اس پر لکھا ہے کہ یہ میڈ ان انڈیا سامان ہے جو اب ہٹایا جا رہا ہے۔ اندیشہ ہے کہ کویت کے بعد دوسرے عرب ممالک بھی بھارتی سامان کو ہائپر مارکیٹس یا مالز میں ڈسپلے نہیں کریں گے، ورنہ ان کے کنزیومرز کا غصہ سامنے آ سکتا ہے۔ ساؤتھ ایشیا انڈیکس جو اعداد و شمار پر مشتمل خبریں شیئر کرتا ہے، اس نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب، کویت اور بحرین میں سپر اسٹورز وزیر اعظم مودی کے قریبی ساتھی کے ذریعہ اہانت رسول کے واقعے کے بعد بھارتی مصنوعات کو ہٹا رہے ہیں۔ اسی دوران بھارت کی حکمراں جماعت BJP نے ان دونوں لیڈروں نوپور شرما اور نوین جندل کی پارٹی کی رکنیت سسپینڈ کر دی ہے، لیکن اس سے عرب مطمئن نہیں ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک طرف ان کی رکنیت سسپینڈ کی گئی ہے، وہیں دوسری طرف کانپور میں اہانت رسول کے خلاف احتجاج کرنے والے مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو نہایت غلط قدم ہے۔ اسی دوران قطر کی وزارت خارجہ نے بھارتی سفیر دیپک متل کو طلب کیا اور انہیں اہانت رسول کے واقعے کے خلاف ایک نہایت سخت بیان تھما دیا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ یہ بیان خود قطر کے وزیر خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے بھارتی سفیر کو دیا، جس میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں جس طرح مسلم اور اسلام مخالف بیانات دیے جا رہے ہیں اور ان پر کوئی سزا بھی نہیں ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں مزید نفرت اور تشدد ہو سکتا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے 200 کروڑ لوگ اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں جو امن کے داعی تھے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے توہین آمیز بیانات جو بھارتی لیڈران دے رہے ہیں مذہبی منافرت پیدا کریں گے۔ اسی دوران کویت اور ایران نے بھی یہی کیا، وہاں تعینات بھارتی سفیروں کو بلا کر ان کے سامنے ایک احتجاجی بیان حوالے کیا۔ اسی دوران ایک صحافی اشیم PK نے دبئی سے ٹویٹ کیا کہ قطر میں رولر نے بھارت کے نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو کو دیا گیا آفیشیل ڈنر رد کر دیا ہے۔ نائیڈو قطر کے دورے پر ہیں، انہوں نے بھی اپنے پریس کانفرنس رد کر دی ہے۔ نائیڈو حکمراں بھارتی جنتا پارٹی کے لیڈر رہے ہیں اور اب بھارت کے نائب صدر جمہوریہ ہیں۔ بھارت میں اہانت رسول پر عربوں کا رد عمل تھمتا نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بعض عرب ملکوں کے ساتھ بھارت کے سیاسی اور سفارتی رشتوں میں تلخی آ گئی ہے اور وہاں کے بھارت کے تجارتی مفادات بھی مجروح ہو رہے ہیں۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ BJP کے لیڈر نوپور شرما اور نوین جندل نے اہانت رسول کر کے بھارت کے کس نیشنل انٹرسٹ کو سرو کیا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جلد ملتے ہیں مزید تفصیلات کے ساتھ۔ خدا حافظ۔